रेबीज, यह हल्फ से सुनते ही खौफतारी हो जाता है और अस्क्यू जह भी है। यह एक महलिक बीमारी है जो सदियों से इंसानियत को परेशान कर रही है। यह वायर लान अफेक्शन आसाबी निजाम पर हमला करता है, जिससे तकलीफ दहावर नागजीर तौर पर महलिक बीमारी होती है। अगर चाहसे से बचा जा सकता है, रेबीज अबभ्या एक संगीन खतर है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक में। मुल्तान, पंजाब का एक मसरूफ शहर इस खामोश खतरे से नावाकिफ नहीं है। आवारा कते, जो अक्सर वायर सके कैरियर होते हैं, गलियों में घूमते हैं, इंसानों और पालतू जानवरों दोनों के लिए खतर हैं। रेबीज, अस्की मुंतकली और उसके तबाह कुन असरात को समझना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को, अपने प्यारों को और अपने माशरों को बचाने के लिए इल्म से लेस होना चाहिए। रेबीज बुनियादी तौर पर किसी मुतासिर जानवर के काटने से फैलता है। वायरस, जो मुतासिर जानवर के लाभ दहन में मौजूद होता है, काटने के जख्म के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। कोई भी मालिय जानवर रेबीज को ले जा सकता है और मुंतकिल कर सकता है, लेकिन कते दुनिया भर में इंसानी इन्फेक्शन का सबसे आम जरिया है। मुल्तान में आवारा कते एक बड़ी तशवीश का बायस है। ये अक्सर वायर से लेकर जाते हैं और उसे दूसरे जानवरों और इंसानों में मुंतकिल करते हैं। दूसरे जंगली जानवर जैसे चमगादड़ और गैदड़ भी वायरस को अपने अंदर रख सकते हैं, जबकि काटना सबसे आम रास्ते रेबीज खर्चों, खराशों या खले जख्मों के जरिए भी मुंतकिल हो सकता है, जो मुतासिर हलाबदहन के सामने आते हैं। एक बार जब रेबीज वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो यह दिमागत तक का अपना सफर शुरू कर देता है। वायरस काटने वाली जगह के करीब पट्टों के टिश्यू में बढ़ जाता है, फिर यह असाब के जरिए मरकज या असाबी निजाम की तरफ जाता है। यहाँ की बेशन पीरियड इन्फेक्शन आवर इलामात के जाहिर होने के दरमियान का वक्त बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। यह हफ्तों से लेकर कई महीनों तक हो सकता है, जो काटने की जगह पर मुंतकिल होने वाले वायरस की मकदार जी से अवामिल पर मुनहसर है। एक बार जब वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है, तो यह शदीद सोजशावर नुकसान का बायस बनता है, जिसकी वजह से रेबीज की मखसूस अलामात पैदा होती है। रेबीज एक ज़ूनोटिक बीमारी है, यानी यह जानवरों और इंसानों के दरमियान मुंतकिल हो सकती है। जानवरों में रेबीज की इलामात कसर रविये की होती है। मुतासिर जानवर बेचैन, जारहाना इंतशार का शिकार हो सकते हैं। वह गैर मामूली रविया भेद खा सकते हैं, जैसे ज्यादा हल अबदन या फाल्ज। इंसानों में रेबीज की बददाई इलामात फ्लू जैसी हो सकती हैं, जिनमें बुखार, सरदर्द और पट्टों की कमजोरी शामिल है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, असाबी इलामात पैदा होती हैं, जिनमें अल्झन व मावर दौरे शामिल हैं। एक बार जब तभी इलामात जाहिर होती हैं, तो रेबीज तकरीबन हमेशा हल्क होती है। सेक्शन 5, अपने आप को और अपने साथियों की हिफाजत, रेबीज से बचाओ। जब रेबीज की बात आती है, तो रोकथाम कलीदी हिस्सी तरखती है। अपने पालतू जानवरों को वैक्सीन लगाना उन्हें और खुद को असमहलिक बीमारी से बचाने का सबसे मौसर तरीका है। कुत्तों, बलियों और दीगर हसास जानवरों को वेटरनरी के सिफारिशात के मुताबिक रेबीज के खिलाफ वैक्सीन लगवानी चाहिए। पालतू जानवरों को वैक्सीन लगाने से एकर काउट पैदा होती, जिससे इंसानों और दूसरे जानवरों में मुंतकली का खतर है कम होता है। वैक्सीनेशन के अलावा जिम्मेदार पालतू जानवरों की मलकीत रेबीज को रोकने अहम किरदार अदा करती है। सेक्शन वैक्सीन्स, रेबीज के खिलाफ हमारा अब बेहतरीन दफा वैक्सीन्स सिर्फ रोकथाम के लिए नहीं है, मुमकिन हिमायश के बाद ही हजानब चाहने वाली भी हैं। अगर किसी जानवर ने काट लिया या खर्च दिया है, तो फौरी तौर पर तबिया मदाद हासिल करना बहुत जरूरी है, चाहे जख्म मामूली ही क्यों न हल्के। एक डॉक्टर खतरे का अंदाज हल्गाएगा और अगर जरूरी तो पोस्टा एक्सपोजर पर रोफिलेक्सिस या पीआपी देगा। पीआपी में रेबीज वैक्सीनेशन आवर इम्यूनो ग्लोबुली नानन इंजेक्शन की एक सीरीज होती है, जो वायरस को दिमाग तक पहुंचने और बीमारी में तब्दील होने से रोक सकती है। सेक्शन 7, जिम्मेदार पालतू जानवरों की मलकियत, रेबीज कंट्रोल की एक क्लीद। जिम्मेदार पालतू जानवरों की मलकियत वैक्सीनेशन से आगे बढ़ती है।
अवामी मकामात पर पालतू जानवरों को पट्टे पर रखने से आवारा जानवरों के साथ नापसंदीदा राब्ते से बच जाता है। पालतू जानवरों की इंसबंदियां अख्ता करने से आवारा जानवरों आबादी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जिससे रेबीज के लिए मुमकिन ज़ख़ीरा कम होता है। बच्चों को आवारा जानवरों के करीब जाने या छूने के खतरात के बारे में तालीम देना जरूरी है। बच्चों में एहतियात और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना मुतासिर जानवरों के साथ मुमकिन हमकाबिलों को रोक सकता है। सेक्शन 8 रेबीज के खिलाफ मुल्तान की जंग, मकामी कोशिशें और चैलेंजेस। मुल्तान को रेबीज पर काबू पाने में मुनफरद चैलेंजेस का सामना है। आवारा कुत्तों क्या एक बड़ी तादाद शहर में घूमती है, जो अवामी सेहत के लिए मुसलसल खतरा है। महदूद वसाइल, नाकाफी फजलान इंतजाम और आगाही की कमियां इस मसले में मुआवन हैं। ताहम इस महलिक बीमारी से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। मकामी हकाम, एनजीओ और वेटरनरी तंजीमें आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाने और रेबीज से बचाव के बारे में आगाही पैदा करने के लिए काम कर रही हैं। यह इक़दामात अगरचे काबिल तारीफ हैं, एक मुश्किल जंग का सामना कर रहे हैं। सेक्शन 9 रेबीज के खिलाफ मुत्तहद, एक महफूज मुल्तान के लिए एक्शन की कॉल। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है। हम सब अपने और आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुल्तान बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। अपने पालतू जानवरों को वैक्सीन लगाना, जिम्मेदार पालतू जानवरों की मलकियत पर अमल करना और रेबीज कंट्रोल प्रोग्रामों की हमायत करना अहम इक़दामात थे। अपने आप को और अपने मुआशरों को रेबीज की मुंतकली, रोकथाम के बारे में तालीम देना और कंट्रोल हयातना ही जरूरी है। मिलकर काम करके हम फर्क ला सकते हैं। आइए हम रेबीज के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं और मुल्तान के लिए एक सेहतमंद, महफूज मुस्तकबल बनाएं।